दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाने के बाद तुर्की की नजर अब श्रीलंका पर थी। तुर्की श्रीलंका की नेवी को मॉडर्न बनाकर कई बड़े डिफेंस डील्स हथियाना चाहता था। बीते एक वर्ष में तुर्की के 6 जहाज श्रीलंका पहुंचे थे, जो इसका सबूत है। लेकिन अब भारत ने वहां एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और चीन व तुर्की को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी डील अपने नाम कर ली है। आज के इस वीडियो में हम इसी डील की पूरी जानकारी देंगे, जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल करीब 2 सप्ताह पहले तुर्की का एक और जहाज श्रीलंका पहुंचा था। मकसद था श्रीलंकाई नौसेना को अपग्रेड करने के लिए बड़े अनुबंध साइन करना। साथ ही भारत, जो तुर्की को ग्रीस और साइप्रस से घेर रहा है, उसको दक्षिण एशिया में घेरना। इसी वजह से तुर्की ने एशिया ए न्यू नाम की रणनीति चलाई, जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया और जिसका उद्देश्य था पूरे एशिया में तुर्की की मौजूदगी को बढ़ाना। लेकिन अब भारत ने इस तुर्की प्लान पर पानी फेर दिया है। श्रीलंका की नेवी को आधुनिक बनाने का जो सपना तुर्की देख रहा था, वह चकनाचूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने चीन को वहां से बाहर किया था, अब तुर्की को भी उसी राह पर भेजा है। भारत की सरकारी कंपनी मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने श्रीलंका की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड PLC में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। यह डील लगभग 452 करोड़ रुपए यानी लगभग 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। लेकिन यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है चीन को काउंटर करना और भारत को एक वैश्विक शिप बिल्डिंग पावर बनाना। MDL रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है और इसे शिपयार्ड ओन ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। यहीं पर भारत की सबसे एडवांस पनडुब्बियां जैसे कलवरी क्लास स्कॉर्पियन बनती हैं। यह कंपनी फायदे में है। इसका मार्केट कैप 5.12 अरब डॉलर है और बीते वर्ष इसका टर्नओवर 1.13 अरब डॉलर रहा है। अब MDL भारत के बाहर पहला बड़ा कदम रख रही है। 28 जून 2025 को भारत की MDL श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड और जापान की ओनोमिची डॉकयार्ड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अब MDL जापानी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रही है और कंपनी में नए निवेश भी कर रही है। डील की कुल वैल्यू 452 करोड़ रुपए होगी, जिसमें शेयर खरीदी और नई पूंजी दोनों शामिल हैं। मतलब कोलंबो डॉकयार्ड अब भारत की MDL की सब्सिडरी बन जाएगी, जो भारत के लिए बड़ा रणनीतिक कदम है। अब सवाल उठता है कि श्रीलंका को इस निवेश की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट में है और कोलंबो डॉकयार्ड भी वित्तीय रूप से जूझ रही थी। प्रोजेक्ट्स थे, क्लाइंट्स थे, लेकिन फंड्स की कमी थी। श्रीलंका की सरकार ने भारत से मदद मांगी और भारत ने MDL को इस जिम्मेदारी के लिए चुना, क्योंकि यह आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम कंपनी है। अब बात करते हैं कि भारत को इससे क्या फायदे होंगे। पहला, श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में भारत की डायरेक्ट मौजूदगी अब संभव होगी, जो हिंद महासागर के लिहाज से बहुत अहम जगह है। दूसरा, यह चीन के बढ़ते दखल का कड़ा जवाब है, खासकर हम्बनटोटा जैसे पोर्ट्स पर चीन के कब्जे को देखते हुए। तीसरा, MDL को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डील्स मिलने का रास्ता खुलेगा। चौथा, भारत की तकनीक और सप्लाई चेन श्रीलंका में फैलेगी, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कोलंबो डॉकयार्ड की बात करें तो यह श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। 50 वर्ष का अनुभव है और जापान, फ्रांस, UAE, नॉर्वे जैसे देशों को पहले भी जहाज बना चुकी है। फिलहाल इसके पास 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, जिन पर अब फिर से काम शुरू हो सकेगा। MDL भारत में भी काफी सक्रिय है। इसके 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत जर्मन कंपनी TKMS के साथ मिलकर 6 एडवांस IP पनडुब्बियां बनाने की दौड़ में यह शामिल है। यह डील 70,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। नया कलवरी क्लास सबमरीन बैच, जहां भारत सरकार 3 और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 38,000 करोड़ रुपए है। इस तरह MDL का भविष्य बेहद उज्जवल है और यह डील उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह सिर्फ व्यापार नहीं,
बल्कि भारत की समुद्री रणनीति है। हिंद महासागर में चीन स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स नीति के तहत श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में बंदरगाह बना रहा है। भारत को इसका जवाब देना जरूरी था और एमडीएल की यह डील उसी का हिस्सा है। अब भारत श्रीलंका के सबसे अहम पोर्ट पर अपनी पकड़ बना चुका है। आपको बता दें कि तुर्की श्रीलंका की नेवी को अपग्रेड करने का सपना बीते 2 वर्ष से देख रहा था। पिछले 1 वर्ष में उसने 6 जहाज भेजे और नेवल एक्सरसाइज कराई। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त युद्ध अभ्यास भी तय था, जो भारत की आपत्ति के बाद रद्द हो गया। साफ है कि तुर्की ने श्रीलंका की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने फिर से कूटनीतिक चाल में बाजी मार ली। वहीं श्रीलंका अब चीन से मिले धोखे के बाद हर फैसला बहुत सोच समझ कर ले रहा है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।